आपको आपके घर की कुलदेवी की जानकारी नहीं है, कुलदेवी के बारे में नहीं पता, या फिर आपके घर की कुलदेवी आपसे नाराज़ हैं और आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, काम धंधों में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं या संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, काम धंधा ठप पड़ा है और आपके घर की जो कुलदेवी हैं, आपने किसी पंडित को दिखाया, किसी पांडा को दिखाया, उसने बताया कि आपके घर की कुलदेवी हैं वे आपसे नाराज़ हैं। तो मैं आज आपको मात्र 5 मिनट का एक उपाय बताऊंगी और इस उपाय को करने के बाद अगर आपको जो है आपकी कुलदेवी दिखाई नहीं देती, आप नहीं जानते हैं कौन है, तो वह स्वप्न के माध्यम से आपको आपकी कुलदेवी के दर्शन होंगे। उनका मंदिर दिखेगा, उनकी मूर्ति दिखेंगी, आपको वह साक्षात दर्शन देंगी। अगर वे आपसे नाराज़ हैं तो वे आपको प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करेंगी और आपके घर के समस्त संकट हैं, समस्याएं हैं, दरिद्रता है, उसका नाश करेंगी, ख़त्म करेंगी। और जो देवी हैं उनका हमारे घर में सर्वोपरि स्थान होता है। अधिकतर लोग गलती करते हैं कि वे जगह जगह चौकियों पर भटकते हैं। जैसे वह एक दीपक जलाते हैं, एक दीपक जला दिया, यदि दूसरा दीपक जला दिया, वो दीपक कभी ना कभी जो है बुझ जाता है। तो उसकी जगह अगर हम सूर्य को अपने घर में स्थान दें तो भगवान सूर्य जो है उनका कभी प्रकाश कम नहीं होता है। ऐसे ही आपके घर में, आपके परिवार में कुलदेवी को आप अगर स्थापित करेंगे तो उनका घर में वास होगा, तो आपकी जो है वो भगवान सूर्य देव की तरह आपके घर में आपके परिवार पर सदैव सब प्रकार की बाधाओं को दूर करती हैं। कुलदेवी का महत्व है कि अगर वह चाहें तो आपके जो भी इष्ट देव हैं उनको भी बिना कुलदेवी की आज्ञा के वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर वह चाहें तो बड़े से बड़े तंत्र मंत्र की बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। जो कुलदेवी का ही सब खेल होता है, सब कुलदेवी के ही हाथ में होता है। कुलदेवी जो है हमारे घर में कुछ भी किसी भी प्रकार का किया कराया होता है उसे दूर करते हैं। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता को सुख देते हैं, माता पिता की कृपा आप अपने घर पर चाहते हैं, उसी प्रकार कुलदेवी हमारे माता पिता की तरह होती हैं। वे बहुत जल्दी मान जाती हैं और बहुत जल्दी ही रुष्ट हो जाती हैं। जब वह आपके घर में कुलदेवी को मनाना शुरू करते हैं तो वे हर प्रकार से उस आपका पालन पोषण करती हैं, आपकी रक्षा करती हैं। जो लोग किसी कारणवश काम धंधे से जुड़े चीज़ों की वजह से बाहर चले गए हैं और अपने घर की कुलदेवी को वह भूल चुके हैं, तो कुछ समय तक तो वह अपने जीवन को सही तरह से बिताते हैं। 1-2 साल 3 साल तक जो है कुलदेवी उनका सुरक्षा चक्र करती हैं। उसके बाद सुरक्षा चक्र हट जाता है, परिवार में फिर से उस घर में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। उस घर में अनायास ही एक्सीडेंट शुरू हो जाती है, बीमारियां घर छोड़ने का नाम नहीं लेती हैं, काम धंधे जो है वे रुक जाते हैं। इस प्रकार की समस्याएं, पशु होते हैं वह मरने लगते हैं, इस प्रकार की समस्याएं आने शुरू हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, 5 मिनट का उपाय, 5 मिनट के उपाय में आपके घर की कुलदेवी जो है आपको दर्शन देंगी। मात्र यह उपाय करना है, तो आप 5 मिनट का माँ है करना है। किसी भी मूर्ति के रूप में या फिर आपको किसी भी मंदिर की मूर्ति के रूप में या फिर आपकी माता के रूप में आपको जो है दिखाई देंगी। तो इस तरीके से वह आपको दर्शन देंगी साक्षात। तो आपको वह उपाय है, जो उपाय क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक लाल कपड़ा, आपको चाहिए एक लाल कपड़ा, थोड़ा सा आपको चाहिए सफ़ेद चंदन पाउडर, आपको चाहिए, पूजा की दुकान पर आपको मिल जाएगा। कुमकुम चाहिए होगा, वह भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। एक साबुत हल्दी की गांठ ले लें, एक कोयला ले लें, छोटा सा लोबान का टुकड़ा और एक लाल धागा चाहिए। यह छोटी सी सामग्री है जो आपको दोबारा बता देती हूँ। आपको चाहिए लाल कपड़ा, पाउडर चाहिए, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी की एक गांठ साबुत चाहिए, कोयला चाहिए, थोड़ा सा लोबान का टुकड़ा, एक लाल धागा चाहिए। आपको क्या करना है, आपको इस सामग्री को लेकर एक प्लेट में सामग्री को रख लीजिए और आपको अपने घर में जो मेन दरवाज़ा है उसके अंदर आपको खड़ा हो जाना है। जैसे खड़ा होना है, जो आपका मेन दरवाज़ा है उससे अब बाहर की तरफ देख रहे हैं। खड़ा तो अंदर ही होना है पर बाहर की तरफ आपका मुंह होना चाहिए और आपको इस सामग्री को लाल कपड़े में रखना है। सफ़ेद चंदन पाउडर रखना है, हल्दी, गांठ, कोयला, लोबान एक लाल कपड़े में रखना है और एक पोटली बनानी है। पोटली बनाते समय आपको लाल धागे से इसको बांध देना है ऊपर से। इसे बांध लेने के बाद आपको
आपका मुख जो है दरवाजे के बाहर होगा और आप अंदर की तरफ मेन दरवाजे में खड़े हो जाएंगे। तो आपको अपने हाथ में लेकर माथे से लगाना है और अपनी कुल देवी का आह्वान करना है। अगर आपको पता नहीं है, पता हो तो आपको बोलना है, घर की कुल देवी जो भी हैं, मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, बालक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं आपका आह्वान करती हूँ, कृपया करके हम पर प्रसन्न हो, यह हमारे घर में विराजमान हो या हमारे घर में परिवार को सुख समृद्धि दीजिए। इस प्रकार से आपको 3-3 बार बोलना है और अपनी गलती की क्षमा याचना करनी है। परिवार से जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कीजिए, परिवार को और मेरे घर में माफ़ कीजिए और मेरे घर में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से आपको जो है बोलना है और आपको जो है मन ही मन प्रार्थना करनी है और आपको अपने घर के अंदर की तरफ इस पोटली को इस प्रकार से आपको बांध देना है। तो घर के अंदर की तरफ बांध देना है। फिर आपको एक दीपक जलाना है, घी का दीपक आपको जलाना है अपने घर की कुलदेवी के नाम का। अगर आपको पता नहीं है कुलदेवी कौन है तो आपको सिर्फ यह बोलना है कि मेरे घर की कुलदेवी मैं आपके नाम से जो है आपको दीपक जला रहा हूँ, सुबह शाम मैं आपका दीपक जलाऊँगा। कुलदेवी को आप जो भी भोग दे रहे हैं, अगर आपके जो भी भोग है आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जो है रोटी पर जो है कुछ मीठा जो है रखकर आप भोग लगा सकते हैं। थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा घी डालकर जो है उनको आपको भोग लगाना है। उसके बाद जो है आपके बच्चे हैं तो उनको वो भोग आप प्रसाद के रूप में खिला सकते हैं। तो आपके घर के आपके जो देवी हैं वह आपको किसी मंदिर में दिखाई देंगे या किसी तस्वीर में दिखाई देंगे या किसी मूर्ति के रूप में आपको ही दिखाई देंगे। जैसे ही आप इस पोटली को घर के अंदर जो है बांधेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आपके घर के दरवाजे पर जिसका स्थान होता है वह होती हैं आपके घर की कुलदेवी। आपकी कुलदेवी का ही आपके घर की मेन चौखट पर उनका वास होता है। आपकी जो कुलदेवी हैं और माता लक्ष्मी का वास भी आपके घर की चौखट पर ही होता है। तो जब आप यह कार्य करते हैं तो आप अपने घर में देखेंगे कि पहले से आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपके काम धंधों में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो है शांति एकता का माहौल बन जाएगा, काम धंधे खुलने लगेंगे, पशु अगर हैं तो वह ठीक हो जाएंगी, बीमारियां घर से जाने लगेंगी। तो इसका अर्थ होता है कि आपके घर में कुलदेवी आपके घर में आ चुकी हैं। अगर कुलदेवी आपके घर में आ जाती हैं तो आपके घर से दरिद्रता बीमारियां जो हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। तो यह लक्षण आपको दिखना शुरू कर देते हैं। तो आपको आदर सम्मान के साथ अपनी कुलदेवी का जो है पूजा पाठ करना चाहिए और उनके प्रति आपका मान सम्मान सेवा भाव जो है आपको रखना चाहिए। आप जितना मान सम्मान सेवा भाव उनके साथ रखेंगे, आर्थिक रूप से ही आप उतने ही मजबूत होंगे। आपके जीवन में आपको जो है अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कुलदेवी का स्थान सर्वोपरि होता है, कुलदेवी से बड़ा कोई देवी देवता नहीं होता है। इसीलिए कुलदेवी की पूजा कीजिए, कुलदेवी को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप उनको भूल जाते हैं तो आप परेशानियों मुसीबत में पड़ जाते हैं। हर कोई देवी देवता आपको पार नहीं लगा सकता है। यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो श्री माता अम्बे की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली पूजा पाठ से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। तो कुलदेवी से और बाबा भोलेनाथ से यही विनती करूंगी कि आपके परिवार सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपके घर में खुशियाँ आएँ। तो मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।